नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के बारे में। हम इसी के साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो निर्णय एक सप्ताह पूर्व 2 न्यायाधीशों की बेंच ने सुरक्षित कर लिया था, उसे अचानक से 2 दिन पहले कैसे और क्यों सुना दिया और बता दिया गया कि आपको 4 शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जिसमें पहली शर्त है, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का आप निर्वहन नहीं करेंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जमानत प्रक्रिया आदि को सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, यानी भाषणबाजी में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, गवाह और सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि आप केवल और केवल हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद कई तरह के सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी जेल से बाहर निकाला जाता है और जेल में डाला जाता है? क्या ये भी सिस्टम है? क्या केंद्र सरकार ये भी गुणा भाग करती है, किसको जेल में डालने से उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और किसे जेल से डालने से घटेगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने लगभग 50 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन उन्हें जेल में नहीं डाला, क्योंकि केंद्र सरकार को यह पता था कि राहुल गांधी ये जेल चले गए तो कांग्रेस को बूस्टर डोज मिल जाएगी, कांग्रेस और राहुल गांधी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ जाएगा। आप सब याद करिए, जनता पार्टी के शासनकाल में इंदिरा गांधी को मुश्किल से 1 सप्ताह के लिए जेल भेज दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? पूर्ण बहुमत के साथ इंदिरा गांधी पुनः वापस आ गई थी। अब जबकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का ग्राफ कमजोर होगा, और यही हुआ भी। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए जमानत दी गई। उन्होंने चुनाव प्रचार भी खूब किया, लेकिन पंजाब को छोड़कर वहीं वो कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए। यहां तक कि दिल्ली में, क्योंकि वो तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन कई ऐसी सभाएं दिल्ली में हुई जिसमें राहुल गांधी अलग भाषण कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल दूसरे मंच पर भाषण कर रहे थे। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। यही गुणाभाग भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को चुनाव को लेकर किया है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि भाजपा से नाराज वोटर जो कांग्रेस में जाने के लिए व्याकुल था, वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। यही भाजपा चाहती थी। अब हरियाणा में यही हो तथा भाजपा का असंतुष्ट मतदाता कांग्रेस के पास जाने की बजाय आम आदमी पार्टी के पास चला जाए। केजरीवाल की जमानत के लिए जो वक्त चुना गया वो भी काफी कुछ कहता है और बताता है कि जैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों और आपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक की, वैसे ही जमानत मिल गई, ताकि इंडिया ब्लॉक के ये दोनों घटक मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव लड़े और उसका फायदा भाजपा को मिले। क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बीजेपी को 30-32 सीटें तथा इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अब भाजपा को छोड़कर जितने भी अन्य दल यानी कि आम आदमी पार्टी, इनालो, जेजेपी, बीएसपी सभी कांग्रेस का ही तो नुकसान करेंगे। ऐसे में भाजपा को फायदा होना ही है। खैर, अब ये देखना है कि हरियाणा का मतदाता केजरीवाल की जमानती सियासत को किस नजरिए से देखता है। खैर, ये तो थी राजनीति की बात। जानते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यद्यपि सीबीआई के वकील चाहते थे कि जमानत केजरीवाल को न मिले। उन्होंने यहां तक कहा था कि केजरीवाल को जमानत देने से हाई कोर्ट का मोरल डाउन होगा, लेकिन अदालत ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि सीबीआई बंद तोते की छवि तोड़ने का प्रयास करे। वैसे ये जमानत सीबीआई के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जब ईडी का शिकंजा ढीला पड़ने लगा तो सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वास्तव में इन सुरक्षा एजेंसियों को लेकर अब आम आदमी समझने लगा है कि ये कौन कौन सा खेल करती है। ये भी जान ले कि एक्साइज डिपार्टमेंट और उत्पाद शुल्क से जुड़े इन मामलों में आरोप है कि 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का आदान प्रदान हुआ है और जिसका उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया है। लेकिन अभियोजन पक्ष अब तक इसके लिए सबूत नहीं जुटा पाया और न ही ट्रांजैक्शन साबित कर पाया। खैर, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जम के चुनाव प्रचार करेंगे और बताएंगे कि न्याय के मंदिर से हमको जमानत मिल गई। इसके साथ ही साथ अब देखना हमको यह होगा कि अरविंद केजरीवाल के हरियाणा चुनाव मैदान में कूद पड़ने से भाजपा को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को फायदा हो रहा, भाजपा को नुकसान हो रहा या कांग्रेस को नुकसान हो रहा। खैर, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।